तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म। इस फिल्म का नाम है हिट द थर्ड केस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कहानी की शुरुआत होती है बॉस ब्रेवरी अवार्ड के बारे में बताते हुए, जो कि सालों से बहादुर पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है और आज एसीपी धन्या को ये अवार्ड मिलना है। और उसी दिन क्रिमिनल अर्जुन सरकार, जो भी एक पुलिस ऑफिसर है, उसे कोर्ट के तरफ से सजा मिलने वाली है और सभी की नजर कोर्ट के वर्डिक्ट पर है। कोर्ट में लॉयर 2 हफ्ते का समय मांगते हैं ताकि उन्हें एविडेंस कलेक्ट करने का समय मिल जाए और अक्यूज्ड को जिस जगह पे रखा गया है वहां दिक्कत हो रही है तो उन्हें सेंट्रल प्रिजन में रखा जाए। लेकिन सेंट्रल प्रिजन में आने के बाद देखते हैं कि लोग अर्जुन को मारने के पीछे पड़ जाते हैं। एक कैदी होता है जो अर्जुन को बचा लेता है, उसका नाम है सैमुअल जोसेफ, और वो उसे समझाता है कि यहाँ आधे से ज्यादा लोगों को तूने अंदर करवाया है, इसीलिए ये तुझे मारना चाहते हैं। वैसे तू अंदर आया क्यों है? कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम एसपी अर्जुन सरकार को देखते हैं जो कि घने जंगल के बीच में आता है और एक आदमी को मार डालता है। साथ ही साथ वो कस्टमर केयर को कॉल करके डांट रहा था क्योंकि उसे जंगल के बीच में नेटवर्क नहीं मिल रहा। वो जिसको मार रहा था उस मर्डर का वो वीडियो भी बना लेता है। इसके बाद वो पहुंचता है विशाखापट्टनम के होमिसाइड इंटरवेंशन टीम के ऑफिस में और वहां हम एडीजीपी नागेश्वर राव को देखते हैं। वो बाहर आकर एएसपी अर्जुन से मिलते हैं और वो उसे एचआईटी में वेलकम करते हैं और फिर पूरे टीम से मिलाते हैं। अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा होता है, तभी उसके लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा था। तो इस बारे में ऑनलाइन सर्च करता है तो गूगल में उसे डायरेक्ट हार्ट अटैक दिखा दिया जाता है, जिससे कि वो टेंशन में आ जाता है। फिर उसे मिलने के लिए इंस्पेक्टर वर्षा और सब इंस्पेक्टर दिवाकर आते हैं। दिवाकर अपना पैर हिलाया जा रहा था तो अर्जुन उस पर चिल्ला देता है, लेकिन आराम से बोलता है पैर मत हिलाओ। फिर उन्हें एक केस के बारे में पता चलता है। वो लोग जंगल पहुंचते हैं और उन्हें एक लटका हुआ लाश मिलता है, लेकिन इस इंसान को तो अर्जुन ने ही मारा था। बाकी ऑफिसर्स बताते हैं कि मर्डर नदी के ऊपर हुआ है तो कोई भी सुराग नहीं मिला, सब तो नदी में बह गया और मिट्टी में वर्टिकल लाइन बने हुए हैं, मतलब के टायर मार्क्स को भी मिटा दिया गया। बॉडी की हालत तो देखने से लगता है कि गला कटा हुआ था और पेट पर भी स्टैब के निशान होते हैं और वहां नीचे उन्हें जला हुआ सिगरेट मिलता है। वर्षा कहती है ये तो किसी का भी हो सकता है, मगर ये तो खुद अर्जुन ने ही प्लांट किया था। वो वर्षा से कहता है कि उसमें सलाइवा तो होगा, डीएनए के लिए भेज दो। इसके बाद शाम के समय अर्जुन अपने घर आता है और उसके पापा उसे पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो कल घर क्यों नहीं आया। अर्जुन अपने पापा से बदतमीजी से बात करता है, कहता है मैं काम कर रहा था, आपको क्या, और बोलता है कि घर पे अगर परवरिश ठीक ना हो तो बच्चे ऐसे ही बन जाते हैं। अगले दिन वो अपने डॉक्टर के पास जाता है जो उसे पूछने लगती है तुम्हारे अंदर एंग्जाइटी या फिर जोन आउट होने के कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हैं क्या? अर्जुन अचानक से जोन आउट हो तो जाता है लेकिन फिर भी कहता है नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर बोलती है कि तुम्हारा बीपी कंट्रोल में नहीं है, तुम्हें गुस्सा तो जरूर आता होगा। वो पूछती है सुना है तुम पुलिस ऑफिसर हो, वायलेंस तो हर दिन का हिस्सा होगा ही, खैर ये दवाई लीजिए और अपनी वाइफ से कहिए आपका ख्याल रखने। अर्जुन गुस्से में उसे कहता है कि मैंने कहा ना मेरी शादी नहीं हुई। इसके बाद वो एचआईटी के ऑफिस में दिवाकर अर्जुन से एक दिन की छुट्टी मांगता है क्योंकि उसे अपनी बेटी के स्कूल में जाना है एनुअल फंक्शन के लिए। उसकी बेटी परफॉर्म करने वाली है लेकिन अर्जुन उसे छुट्टी नहीं देता। खैर इधर मीटिंग में विक्टिम्स की डिटेल बताई जाती है। जो मारा है उसका नाम रमेश है, ब्लीडिंग के वजह से उसकी डेथ हुई। सिगरेट के ऊपर जो डीएनए मिला वो एक कुत्ते का है और ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला है कि अंदर के 3 ऑर्गन्स गायब हैं। इधर अगले दिन से अर्जुन लड़कियों से मिलना शुरू कर देता है ताकि वो किसी एक को पसंद करके उसे शादी कर ले, क्योंकि उसकी काफी उम्र भी हो चुकी है। लेकिन जैसे कि उसकी आदत, वो किसी से ठीक से बात भी नहीं करता और लड़कियां तुरंत उठकर वहां से चली जाती हैं। उसके पापा भी तंग आ चुके हैं और उसे कहते हैं कि अगर लड़की पसंद नहीं आती तो डिपार्टमेंट में अगर कोई है तो उससे शादी कर ले। अर्जुन कहता है मेरा रूल है कि मैं डिपार्टमेंट में से किसी से शादी नहीं करूंगा। अगले दिन उससे ऑफिस में मृदुला नाम की लड़की मिलने आती है जो अर्जुन से कहती है आपने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल में मुझसे कहा था ऑफिस में मिलने के लिए। अर्जुन परेशान होकर अपने पापा को फोन करता है, पूछता है आपने मेरा मैट्रिमोनियल प्रोफाइल बनवाया है? उसके पापा पूछते हैं तो क्या हो गया, कोई मिलने आया है क्या तुमसे? मुझे तो लगा तेरा डरावना शक्ल देखकर कोई आएगा नहीं। अर्जुन मृदुला से कह देता है कि तुमसे मेरे पापा ने बात किया, मैंने नहीं, लेकिन अगर तुम्हें मैंने देख लिया होता पहले तो मैं ही पहले बात करता। ये सुनकर वो मुस्कुराती है, कहती है हम लोग कॉफी पे चलते हैं। जब वो लोग कॉफी पे जाते हैं तो मृदुला कहती है कि तुम बहुत ऑनेस्ट लगते हो और वो उसे पूछती है क्या तुम्हारी परवरिश तुम्हारे माँ ने नहीं की है? अर्जुन पूछता है तुम्हें कैसे पता? तो वो कहती है अगर माँ का प्यार नहीं मिले तो वो लड़के तुम्हारे जैसे हो जाते हैं। कोई नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी प्यार कैसे करते हैं। फिर दोनों
पूरा दिन एक साथ बिताते हैं और एक दूसरे को वो लोग पसंद करने लगते हैं। आखिर में अर्जुन मृदुला को उसके घर छोड़ देता है, लेकिन वो उसके साथ कुछ और भी करना चाहता था, मगर मृदुला उसे कहती है किसी और दिन। फिर वो जब अपने घर आता है तो उसके पापा भी नोटिस करते हैं कि अर्जुन खुश लग रहा था। खैर अगले सुबह को जंगल वो आता है और वल्चर को मीट खिलाता है और फिर से वो एक आदमी को लटका के उसे मारने वाला था, उसका वीडियो बना रहा था कि तभी उसे झाड़ियों से आवाज आने लगती है। उस पर कोई गोली चलाता है और वो छुप जाता है। तभी एएसपी वर्षा उसके सामने आ जाती है और उसे गन पॉइंट पे पकड़ लेती है। अर्जुन एक चाकू फेंक कर उस दूसरे आदमी को मार डालता है और वर्षा को बड़े ही आराम से नॉकआउट कर देता है और उसे बांध के रखता है। जब वो होश में आती है तो अर्जुन पर वो चिल्लाने लगती है कि तुम सिविलियंस को मार क्यों रहे हो, तुम पुलिस बनने के लायक भी नहीं हो, मैं कंप्लेंट करूंगी। अर्जुन उसे कहता है कि अगर तुम मुझे जेल में डाल भी दो फिर भी ये मर्डर्स होते रहेंगे। कहानी जाती है कुछ महीने पहले। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में अर्जुन को देखते हैं। वो एक मर्डर सीन पे पहुंचता है और वहां पर भी एक आदमी को वैसे ही लटका के मार दिया गया था और उसका गला काट दिया गया था। ब्लीडिंग के वजह से उसकी मौत हो गई। हेवी स्नो के वजह से सबूत भी मिट गया और फुटप्रिंट भी नहीं मिला। अर्जुन कहता है मगर गाड़ी के टायर मार्क्स तो आई होंगे, बर्फ को मेल्ट करवाओ, मिट्टी में मार्क जरूर होंगे। टायर मार्क्स देखकर वो समझ जाता है कि ये कोई बड़ी गाड़ी है, 9 मिलीमीटर ग्रूव है और नया टायर लगता है। जब रिपोर्ट सामने आता है तो रवि अर्जुन को बताता है कि बॉडी के अंदर से 3 ऑर्गन्स गायब हैं और ये कोई ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला लगता है। अर्जुन कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जितने भी ऑर्गन्स गायब हुए हैं वो हार्मोन सीक्रेटिंग ऑर्गन्स हैं और ये सब ट्रांसप्लांट के काम नहीं आते, मामला कुछ और है। रवि ये भी बोलता है कि उन्हें जंगल में एक ब्लैक बोलेरो के बारे में पता चला तो अर्जुन उसे कहता है तो फिर पता करवाओ ऐसे ब्लैक बोलेरो के बारे में जिसने नया टायर लगवाया हो। एक ऑफिसर अर्जुन को लिस्ट देता है जिन्होंने अपने बोलेरो में नया टायर लगवाया। इसके बाद वो लोग तुरंत काम पे लग जाते हैं और हर एड्रेस पे जाते हैं जिनके पास बोलेरो है और जिन लोगों ने नया टायर लगवाया। वो लोग एक औरत के घर में जाते हैं जो दूध सप्लाई करती है। अंदर में उसका बेटा है जो बीमार है। वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ वो एक शिकारी के घर पे जाते हैं जिसका नाम आदिल है। वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन तीसरे घर में उन्हें एक आदमी नजर आता है जो कि पुलिस को देखकर दबे पांव जाने की कोशिश करता है। पुलिस को उस पर शक होता है और वो लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। वो लोग एक स्लॉटर हाउस पहुंचते हैं जहाँ उस आदमी से अर्जुन लड़ता है और वहाँ पर उस आदमी के और भी कई साथी आ जाते हैं और अर्जुन उन सभी को बेरहमी से पीटता है। लेकिन इसके वजह से 5 ऑफिसर्स भी बुरी तरह घायल हो गए थे और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। ये जानकर एडीजीपी कर्णिका अर्जुन पे चिल्लाती है कि आखिर वो इतना वायलेंस क्यों करता है। उसके वजह से 5 पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो भी क्रिटिकल कंडीशन में, मगर अर्जुन उन्हें कोई जवाब नहीं देता। वो अंदर आता है तो वो पकड़े गए कातिल से कहने लगता है कि आखिर उसने मर्डर किया है या नहीं। वो उसे बहुत टॉर्चर करता है और उसका हाथ भी डिसलोकेट कर देता है, मगर कोई जवाब नहीं निकलता। तभी उन्हें उस कातिल का फोन मिलता है जिसको उन लोगों ने अनलॉक कर लिया और उसमें एक वीडियो था जिसमें यही कातिल उस आदमी का गला काट रहा था। अब उन्हें लग रहा है कि खूनी तो पकड़ा गया, लेकिन तभी न्यूज में बिहार का एक न्यूज दिखाया जाता है। वहां पर भी एक बॉडी मिली है जिसे भी इसी तरह मारा गया है, लटका के गला काटा गया है। ये सुनकर अर्जुन हैरान हो गया था और वो रवि से कहता है बिहार के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात करो, केस की डिटेल मांगो। बाद में रवि अर्जुन को बताता है कि बिहार के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने 1 घंटे के अंदर गुनहगार को पकड़ भी लिया, लेकिन वो लोग ज्यादा डिटेल शेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 2 कातिल एक ही तरह से मर्डर कैसे कर सकते हैं। ये जानने के लिए तो उन्हें बिहार जाना पड़ेगा, अरवल डिस्ट्रिक्ट, और ये जगह माओइस्ट एरिया है और वो जगह सेफ नहीं। लेकिन अर्जुन नहीं रुकने वाला। वो लोग तुरंत अरवल डिस्ट्रिक्ट के थाने में पहुंचते हैं और वहाँ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिलते हैं। पहले तो वो उन्हें डांटता है कि आखिर वो लोग फोन पे डिटेल क्यों नहीं शेयर कर रहे थे। ऑफिसर माफी मांगता है और उन्हें दिखाता है कि उन्होंने कातिल को पकड़ लिया। खूनी के घर में कुछ सामान भी मिला और एक वीडियो कैमरा जिसमें उसने मर्डर को रिकॉर्ड किया और बॉडी के अंदर से 3 ऑर्गन्स निकाले गए। इतना ही कम नहीं था कि रवि को पता चलता है बिल्कुल इसी तरह के मर्डर्स अब्रॉड में भी हो रहे हैं। अब ये जानकर अर्जुन लॉकअप में बंद उस खूनी को पकड़ता है और उसे पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। अर्जुन उसे बहुत टॉर्चर करता है और कश्मीर में पकड़े गए खूनी का फोटो दिखाता है। पूछता है क्या तुम इसे जानते हो। लेकिन तभी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पुलिस स्टेशन में कभी भी माओइस्ट हमला कर सकते हैं, क्योंकि लॉकअप में जो बंद है उसके पापा माओइस्ट को फंड करते हैं। और वहाँ के ऑफिसर्स अर्जुन से कहते हैं कि उन्हें अर्जुन को किसी भी तरह लेकर यहाँ से निकलना होगा, ये जगह सेफ नहीं। अगर उसे कुछ हो गया तो उन सभी की नौकरी चली जाएगी। ये जानकर के अर्जुन साउथ से है, लॉकअप में बंद वो कातिल अर्जुन को मद्रासी कहकर चिढ़ाता है, जिससे कि अर्जुन को गुस्सा आता है और वो लोग तुरंत पुलिस स्टेशन से निकलते हैं और उस खूनी को भी लेके निकलते हैं। लेकिन रास्ते में माओइस्ट उन पर गोली चलाने लगते हैं, मगर आखिर में अर्जुन उस खूनी को किसी तरह कश्मीर ले आता है। मगर वो देखता है वहाँ सभी लोग अर्जुन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। अंदर कर्णिका उस पर चिल्लाती है कि तुमने जिन 5 लोगों को पीट कर हॉस्पिटल भेजा है उनमें से 2 आजाद कश्मीर एक्टिविस्ट हैं। अब ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इनमें से अगर एक को
भी कुछ हो गया तो कश्मीर जलने लगेगा। अर्जुन उनसे कहता है कि ऐसा लगता है कि ये दोनों मर्डर जो हुए हैं इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। कर्णिका उसे कहती है तो फिर जल्दी पता लगाओ, और वो रवि से कहता है पता लगाने के लिए कि दोनों मर्डर में कॉमन क्या है। उन्हें खूनी के घर से कई सारे आधार कार्ड मिलते हैं जो कि सिर्फ एक ही इंसान के हैं, और वहां पर कई सारे चाकू भी थे, और एक चाकू में CTK लिखा हुआ था। और अर्जुन को लगने लगता है कि जैसे उसने ये कहीं सुना है। जब वो वापस पुलिस स्टेशन आता है तो वो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को देखता है। वो लोग उसी का पुतला जला रहे थे जिसमें कि पुलिस यूनिफॉर्म पहनाया गया था। ये देखकर उसे गुस्सा आता है और वो डंडा लेकर भीड़ में घुस जाता है और लोगों को पीटने लगता है, और वो एक आदमी को बेधड़क पीटता है और उसके हाथ में टैटू बना हुआ था। फिर वो याद करता है कि लॉकअप में जो खूनी मिला था उसके हाथ में भी ये टैटू था और चाकू में CTK लिखा हुआ था। और इस बारे में वो रवि से कहता है कि लगता है ये कोई रिलीजियस कल्ट का किया धरा है। 70s के समय में अमेरिका में भी सीरियल किलिंग्स होते थे BTK के नाम से, और ये भी कुछ ऐसा ही लगता है। कश्मीर और बिहार दोनों जगह जो मर्डर हुआ वो दोनों खूनी को एक ही कमरे में बैठाते हैं और उन दोनों कातिलों के बीच में कहासुनी शुरू हो जाती है। और तब अर्जुन को पता चलता है कि CTK असल में एक वेबसाइट है, मगर इंटरनेट पे तो ये नाम का कोई वेबसाइट था ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं है, ये वेबसाइट डार्क नेट पर मिलेगा। क्रिमिनल्स डार्क वेबसाइट का इस्तेमाल करके ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ चलाते हैं, और इस तरह वो साइबर सेल के पकड़ में नहीं आते। उन्हें डार्क नेट में CTK वेबसाइट मिल जाता है जिसका पूरा नाम है कैप्चर टॉर्चर किल। इसमें लोग एक दूसरे को मर्डर वीडियोस, टॉर्चर वीडियोस शेयर करते हैं। एक जैसे मेंटेलिटी के लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और इस वेबसाइट का मेंबर बनने के लिए 2 मर्डर करके वीडियो अपलोड करना जरूरी है उनका भरोसा जीतने के लिए। मर्डर कैसे करना है, ऑर्गन कैसे निकालना है, ये सब कुछ वेबसाइट में लिखा हुआ था। और ये सारे मेंबर साल में एक बार कहीं तो मिलते हैं। साइबर सेल सर्वर का पता लगाने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं था। बाहर प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहा था क्योंकि 5 में से एक एक्टिविस्ट की हॉस्पिटल में मौत हो गई है। गुस्से में आकर अर्जुन दोनों कातिलों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगता है, और ये देखकर श्रीनगर वाला जो खूनी पकड़ा गया वो खुद को ही गोली मार लेता है, और इस वजह से अर्जुन को यहाँ विशाखापट्टनम में ट्रांसफर कर दिया गया। तो वो वर्षा को बताता है कि उसके पास वेबसाइट का मेंबर बनने के अलावा कोई और चारा नहीं है, तभी वो खूनी का पता लगा पाएगा। और वो जिन लोगों को मार रहा है वो लोग तो मासूम लोग है ही नहीं, और ये जो फिलहाल लटका हुआ है इसने 14 साल की बच्ची के साथ गलत किया। वो उस आदमी को मार डालता है, और उसके बाद से वर्षा अर्जुन की मदद करने लगती है, और वो दिखाती है कि उसे एक वीडियो मिला है उसी वेबसाइट में, और जिस यूजर ने ये वीडियो अपलोड किया है वो जयपुर में रहता है क्योंकि पीछे एक किला नजर आ रहा है, और उसने अभी तक एक ही मर्डर किया है। मतलब ये हुआ कि अभी भी एक और मर्डर होना बाकी है। वो लोग तुरंत जयपुर पहुंचते हैं और वहाँ के पुलिस से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। वो लोग देखते हैं कि उसमें जो आदमी है वो कैस्ट्रॉल लिखा हुआ एक टी-शर्ट पहना हुआ था, मतलब कि वो पेट्रोल पंप में काम करता है, और अगला मर्डर आज, कल या फिर एक हफ्ते के अंदर ही होगा। जयपुर में मृदुला अर्जुन से मिलने के लिए पहुंच जाती है, मगर उनका रोमांस ज्यादा समय के लिए नहीं चलता क्योंकि उसे वर्षा का कॉल आ जाता है और अब उसे काम पे जाना होगा। मृदुला अर्जुन से कह देती है कि वो खुद एयरपोर्ट पहुंचकर वहां से घर चली जाएगी। इधर छानबीन करने के लिए पुलिस की टीम एक पेट्रोल पंप पे रुकती है, और वहां अर्जुन को एक गाड़ी नजर आता है जिसमें कैस्ट्रॉल लिखा हुआ था, और वो लोग उस आदमी को फॉलो करते हैं क्योंकि वही है उनका अगला टारगेट, वो अगला मर्डर करने वाला है। लेकिन जैसे ही अर्जुन उसे पकड़ने के लिए जाता है तो वो आदमी अर्जुन के पेट में चाकू घोंप देता है, लेकिन फिर भी अर्जुन उस खूनी से लड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण अर्जुन वहीं बेहोश हो जाता है, और वो खूनी अर्जुन को अपने गाड़ी में बंद करके वहां से चला जाता है। उसके बाद वो पहुंचता है दूसरा मर्डर करने, लेकिन तभी अर्जुन अपने होश में आ जाता है और वो उस खूनी को मार ही डालता है। ऑपरेशन होने के बाद अर्जुन बिना वक्त गवाए फिर से काम पे लग जाता है, और वो देखता है कि वेबसाइट का मेंबर वो बन चुका था, मेंबर से मिलने का समय आ चुका था, और उसे इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि उसे कहाँ पहुंचना है। उसे अरुणाचल प्रदेश जाना होगा। ADGP नागेश्वर राव उसे समझाते हैं कि अरुणाचल प्रदेश एक बॉर्डर स्टेट है, वहाँ पर पहले से ही बहुत टेंशन है, इसीलिए कोवर्ट ऑपरेशन की तरह इस केस को संभालना। अगले दिन वो लोग अरुणाचल प्रदेश के लिए निकल रहे थे, तभी ADGP उन्हें अपने नई रिक्रूट ऑफिसर मृदुला से मिलाते हैं, और उसे यहाँ देखकर अर्जुन हैरान था। खैर, ट्रेन में वो लोग प्लान बनाते हैं और वो लोग अलग अलग जगह चले जाएंगे ताकि अर्जुन को लेने के लिए जो आएगा उसे शक ना हो। इसके बाद मृदुला अर्जुन से बात करती है और अर्जुन उस पर काफी गुस्सा था कि वो यहाँ पर ADGP के कहने पर उस पर जासूसी कर रही थी। मृदुला बोलती है ऐसी बात नहीं है, 4 साल पहले भी मैं तुमसे मिल चुकी हूँ। मैं विशाखापट्टनम के बीच रोड में अपनी बहन के साथ टहल रही थी जब हम दोनों को हैरेस किया गया। किसी ने मदद नहीं की, लेकिन तुमने आकर उन बदमाशों को बहुत पीटा, और तभी से वो अर्जुन को फॉलो करने लगी और अर्जुन से प्यार करने लगी। और वो मैट्रिमोनी साइट पे इसीलिए चली गई क्योंकि वो जानती थी कि अर्जुन किसी डिपार्टमेंट वाले से शादी नहीं करेगा। अब ये सच्चाई जानने के बाद अर्जुन और मृदुला के बीच में फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है। वो लोग
लोग नाहरलगुन अरुणाचल प्रदेश पहुंच जाते हैं और अर्जुन को जहां आने को कहा गया था वो वहां पहुंच जाता है। वहां उसे लेने के लिए बहुत सारी गाड़ी आती है तो बाकी के टीम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं अर्जुन कौन से गाड़ी में होगा। वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं और वर्षा देखती है कि अर्जुन को लेकर वो सभी लोग एक बंद पड़े बिल्डिंग में जा रहे थे। मृदुला वर्षा और दिवाकर से कहती है यहाँ के लोकल पुलिस से बात करो और मिलकर उस जगह पे रेड मारेंगे। खैर अर्जुन अंदर आता है और उसे अल्फा नाम का आदमी मिलता है जो कि उस वेबसाइट को चलाता है। वो अर्जुन को अंदर ले जाता है और इस जगह के बारे में उसे बताता है कि 40 साल से ये जगह बंद पड़ी हुई है। अर्जुन अपने कमरे में जाता है और वहाँ वो एक व्हाइट सूट देखता है और उसे पहन के वो नीचे आता है और वहाँ और भी नए लोग आए हुए थे जो अब वेबसाइट के मेंबर बन चुके हैं। सभी व्हाइट कलर के सूट पहने हुए थे और अल्फा सभी के सामने स्पीच देने लगता है और वहाँ पर एक इनोसेंट लड़की को वो मार डालता है, वो भी बड़े ही बेरहमी से, जिसे देखकर सभी लोग चिल्लाने लगते हैं एक्साइटमेंट में, क्योंकि वो लोग यही तो एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, खून खराबा। मगर अर्जुन ये देखकर हैरान था क्योंकि वो यहाँ इन लोगों की तरह साइको तो नहीं है। इसके बाद सभी लोग वहाँ पार्टी करने लगते हैं और मौका देखकर अर्जुन बिल्डिंग के अंदर जाता है जहाँ के बहुत सारी लड़कियां कैद होती हैं। फिर वो पहुंचता है सर्वर वाले रूम में और इधर उधर वो सबूत जुटाने लगता है और चेक करने लगता है। इधर पुलिस और पूरी टीम उस बंद पड़े घर को ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन तभी कोई उन पर गोली चलाने लगता है। इधर पार्टी में बेगुनाह लोगों को अलग अलग तरीके से मारा जा रहा था जिसका सभी लोग मजा ले रहे थे, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि किचन में आग लग गया था। ये देखकर अल्फा पागल हो जाता है और सभी से कहता है पार्टी यहीं खत्म, सब लोग अपने कमरे में जाओ। मृदुला नागेश्वर से बात करती है और उनसे कहती है कि दुश्मनों ने दिवाकर को पकड़ लिया और हमें बैकअप टीम को लेकर जंगल में जाना होगा। मगर नागेश्वर उन लोगों से कहता है तुम लोग पुलिस स्टेशन से बाहर मत निकलना। अल्फा सभी लोगों पे चिल्लाता है कि किसी ने उसके सैटेलाइट फोन को टेम्पर किया, किचन में आग लगाया और हमारे कुछ लोकेशंस पर पुलिस ने रेड भी मारी है। मैंने सोचा था हम सभी लोग एक हैं, लेकिन आखिर ये सब क्यों हो रहा है। उसे नए लोगों पे शक हो रहा था, इसलिए वो सारे नए मेंबर्स को स्टेज पे बुलाता है और उन्हें एक दूसरे से लड़ने को बोलता है, क्योंकि अगर उनमें से कोई पुलिस वाला हुआ तो वो दूसरों को जानबूझ के नहीं मारेगा, खुद को बचाने के लिए मारेगा। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है लेकिन अर्जुन खुद को जिंदा रखने के लिए सभी को मार डालता है। लेकिन फिर भी अल्फा को उसी पे शक था। दिवाकर पकड़ा गया था और वो दिवाकर को अर्जुन के सामने लाता है। दिवाकर बता देता है कि अर्जुन एक पुलिस ऑफिसर है। अल्फा फिर भी अर्जुन से कहता है दिवाकर को मारो, फिर मैं भूल जाऊंगा कि तुम पुलिस वाले हो। लेकिन अर्जुन दिवाकर को नहीं मारता और अल्फा सभी से कहता है कि जो पुलिस वाला था वो ऑलरेडी मर चुका है, उसी के कमरे से हमें रेडियो सर्किट मिला और अपने लोगों को ऑर्डर देता है दिवाकर को मार डालो। मगर अर्जुन किसी तरह सिचुएशन को संभालता है, कहता है कि पहले हमें ये पता करना होगा कि दिवाकर हमारे बारे में जानता क्या है, मुझे बस 1 घंटा दो। जब अकेले दिवाकर से वो बात कर रहा था तो वो लोग डिस्कस करते हैं कि दिवाकर को यहाँ जितने भी औरतें कैद हैं उन्हें लेकर यहाँ से निकलना है। उसे यहाँ से निकलने का रास्ता भी बता देता है। इधर करीब रात के 2:30 बजे मृदुला और वर्षा जंगल में आते हैं और उन्हें वहाँ पर एक सिग्नल मिलता है। उनके रेडियो में एक इंटरफेरेंस आ रहा था। मृदुला समझ जाती है अर्जुन उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। इधर अल्फा अपने आदमी को बुलाता है और उसे कहता है एक नवजात बच्चे को मारने के लिए, क्योंकि आज वो लोग सारी हदें पार करेंगे। लेकिन इससे पहले वो लोग ऐसा करते हैं, अर्जुन उस आदमी को मार डालता है और बच्चे को बचा लेता है। अब यहाँ सभी को पता चल जाता है कि अर्जुन ही पुलिस ऑफिसर है। इसके बाद दिवाकर कुछ लोगों की मदद लेकर औरतों को वहां से बाहर निकालता है और उस छोटे बच्चे को भी सेफ रखता है। अर्जुन CTK के मेंबर से लड़ता है और सभी को बेरहमी से मारता है। इधर जंगल में मृदुला अंदर जाने से पहले बैकअप के आने का इंतजार कर रही थी। इधर दिवाकर और सभी लोग बाहर निकल आते हैं मगर अर्जुन लड़ते लड़ते बुरी तरह घायल हो गया था। आखिर में उसका सामना अल्फा से होता है, लेकिन इससे पहले अल्फा उसे मार डालता। अर्जुन को बचाने के लिए वहां पर HIT हैदराबाद से SP कृष्णदेव पहुंच जाते हैं और मृदुला और वर्षा सभी लोग अंदर आते हैं और वो लोग CTK के मेंबर से लड़ते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन अल्फा से हैंड टू हैंड फाइट करता है और उसे लेकर नीचे कूद जाता है। लेकिन जब अर्जुन को होश आता है तो अल्फा वहां नहीं था। मृदुला उसे संभालने आती है तो अल्फा पीछे से मृदुला को ही पकड़ लेता है, मगर अर्जुन अल्फा को गोली मारता है। फिर पुलिस की पूरी टीम वहां पहुंच जाती है और अल्फा को गिरफ्तार करने के लिए वो लोग आगे बढ़ते हैं। मगर अल्फा अर्जुन के मुंह पर कह देता है कि उसे पता है कि अर्जुन अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ और वो उसे सेटिस्फेक्शन देगा भी नहीं, क्योंकि उसे जेल में जाकर कुछ नहीं होगा। इसलिए अर्जुन उसे वहीं मार डालता है और खुद को सेटिस्फेक्शन देता है। उससे पहले पता चल चुका था कि जयपुर में जो खूनी पकड़ा गया वो असल में अल्फा का भाई था। खैर अब सब कुछ खत्म हो चुका था और अगले दिन न्यूज चैनल से पता चलता है कि CTK के मेंबर्स असल में ह्यूमन के ऑर्गन को एक स्वीडिश कंपनी हॉर्मोजेनिक्स को बेचते थे और वो लोग इंडियन कंपनी कीन टू केयर मतलब KTC से डील करते थे। और
और उसी कंपनी का मालिक था सैमुअल जोसेफ, जो फिलहाल जेल में बंद है। और इन ऑर्गन्स के मदद से वो लोग हाईली पावरफुल ड्रग्स बनाते थे सेक्स ड्राइव बढ़ाने के लिए। और बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है कि हॉलीवुड में किसी 70 साल के एक्टर को बच्चा हुआ या फिर 60 साल का बुढ़ा सेक्स पार्टी में पकड़ा गया। ये सभी लोग ऐसे ही ड्रग्स लेते हैं और करोड़ों खर्चा भी करते हैं। यहाँ अर्जुन सभी को बताता है कि जिस लड़की को CTK के अड्डे पे मारा गया बड़े ही बेरहमी से, वो कोई और नहीं बल्कि ACP धन्या थी, जो भी अल्फा को पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो मारी गई। वो उस बच्चे को बचाने के चक्कर में गई थी और आज धन्या के वजह से ही वो छोटी बच्ची अपनी माँ से मिल पाई है। और सभी औरतें जो वहाँ कैद होती हैं वो अपने परिवार से आज मिल पाई हैं। और इसीलिए असली स्टार ACP धन्या थी और इसीलिए उसे ब्रेवरी अवार्ड भी मिलता है। इधर जेल में अर्जुन सैमुअल जोसेफ को मार डालता है और उसे जो अरेस्ट किया गया था, लैक ऑफ एविडेंस के वजह से उसे छोड़ भी दिया गया। खैर, इसके बाद हम चेन्नई में एक ट्रक को देखते हैं जो कि एक नाकाबंदी को क्रॉस करने की कोशिश करती है, जिसके पीछे में पूरी तरह मिट्टी भरी हुई है। मगर ड्राइवर के चेहरे पर साफ डर नजर आता है, जैसे कि उनके ट्रक में शायद कोई डेड बॉडी है। मगर उनकी बात ACP वीरप्पन सुन लेता है और उनकी ट्रक को खाली करने को बोलता है। अब इसके बारे में हम हिट पार्ट 4 में देखेंगे। पार्ट 3 यहीं पर खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।